करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारों का मौसम करीब आते ही निगाह सरकार की अगली घोपड़ा पर टिक गई है। जीएसटी पर आम आदमी को राहत देने के बाद अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। अब माना यह जा रहा है कि महंगाई दर के ताज़ा आंकड़ों और 7वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों को देखते हुए केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशन जो धारक हैं को बड़ी राहत मिलेगी। डीए विल बी इंक्रीज इन द मंथ ऑफ सितंबर। मार्च में प्रधानमंत्री पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश भर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और जो पेंशन धारक हैं उनको महंगाई में बहुत बड़ा राहत देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। वेतन आयोग के अंतर्गत लागू की गई थी जो ये सिफारिशें हैं लागू की गई थी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गए थे, लेकिन यानी कि जो कर्मचारियों और देश भर के पेंशनर्स को 55% महंगाई भत्ता वर्तमान में मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर में सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। माना यह जा रहा है कि नवरात्रि के बाद सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी? फिलहाल सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी सभी को पता है कितना है। इसमें कहीं ना कहीं और 9,000 रुपये की इजाफा होने की संभावना है। ये अनुमान अलग अलग जो पे लेवल पर हैं उनके लिए अलग अलग लागू हो सकता है। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिक पेंशन और महंगाई राहत मिलकर 13,950 जो मिल रही है। जल्द ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में एक बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान होने वाला है। केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। आप सभी को पता है पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से, जबकि दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होती है। कितनी हो सकती है अगली बढ़ोतरी? पिछले रुझानों में देखा जाए तो यह लगभग निश्चित माना जा रहा है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। सितंबर 2025 में कर सकती है, संभावित है। दोस्तों, इसको लेकर कोई खास जानकारी तो नहीं है। ऑथेंटिक और स्वेप एंड रियल खबरों के लिए आप हमारे पास जुड़ सकते हैं। अभी सब्सक्राइब कीजिए द एक्सप्लेन को। वहीं अगर हम ओवरऑल ये जो 8 पे कमीशन है इसके बारे में हम चर्चा करें तो वर्तमान में 55% से बढ़ाकर महंगाई भत्ता 58 या 59% तक हो सकता है। हालांकि आंकड़ों के आधार पर 3% की बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं अगर अधिक अगर संभावना हम देखें तो भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हर दशक में दोहराई जाती है। यह आयोग न केवल वेतन संरचना को संशोधित करता है बल्कि सामयिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल भत्तों और सुविधाओं में भी आवश्यक बदलाव लाता है। वर्तमान समय में 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के लाखों केंद्रीय जो कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभाग में हैं इसको लेकर अलग अलग भ्रम भातियाँ जो मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही है उसका पूरी तरीके से यहाँ पे खंडन किया जाएगा। वहीं उम्मीद की जा रही है कि जो 8 पे कमीशन है 2026 की शुरुआत में लागू हो जाएगी। वेतन आयोग केवल मूल वेतन को प्रभावित नहीं करता बल्कि इसके साथ ही सभी भत्तों, पेंशन व्यवस्था और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में सुधार लाता है। यह व्यापक बदलाव सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, समाज में सरकारी कर्मचारियों की स्थिति मजबूत करने और उनकी सेवा परतों में सुधार लाने के लिए वेतन आयोग आवश्यक माना जाता है। चैनल पर नए हैं तो जुड़िए 100% ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ के लिए, खासकर 8 पे कमीशन से जुड़ा हर एक अपडेट देखने के लिए। बाकी आप देखते रहिए द एक्सप्लेन।